हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रचना। आज हम करते हैं अपनी 10th क्लास की न्यू पोएम द ट्रीज। तो चलिए शुरू करते हैं। कैन देयर बी ए फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज? ये क्वेश्चन किया गया है, क्या यहाँ पे एक फॉरेस्ट हो सकता है बिना पेड़ों के? बताओ आप लोग, हो सकता है क्या फॉरेस्ट बिना पेड़ों के? कैसा फॉरेस्ट? वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोएम एंड वेयर डू दे गो? इस पोएम में कहा गया है कि पेड़ हैं वो कहाँ चले जाते हैं। तो ये पोएम हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पोएम को द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। ये कह रहे हैं कि जो पेड़ जो कि घरों मतलब जो अंदर थे आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, वो बाहर जा रहे हैं। इस पोएम में क्या बताया गया है कि इस पोएम में मतलब दो टाइप से इसको एक्सप्रेस किया गया है। एक तो ये देखें कि जो पेड़ हैं इनको पेड़ों की ही सेंस में लें कि जो पेड़ हैं वो घर से बाहर निकल के और जंगल में जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा अगर हम इनको ये एक दूसरी सेंस में देखें तो दूसरा मीनिंग इसका ये निकलता है कि जो हमारे घर में वुमेन हैं वो भी क्या घरों से निकल के बाहर की साइड जा रही हैं। तो अब हम इसको देखेंगे ट्रीज़ वाली सेंस में ही, पहले हम इसको रीड आउट करते हैं। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। जो पेड़ हैं जो कि घरों के अंदर हैं आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, वो जंगल में बाहर की तरफ जा रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज। कहाँ, कौन से फॉरेस्ट में? उस फॉरेस्ट में जो कि अब तक एम्प्टी खाली थे, इतने सारे दिनों से जो फॉरेस्ट खाली थे वहाँ पे ये पेड़ कहाँ जा रहे हैं। वेयर नो बर्ड कुड सिट, जहाँ पे कोई भी पक्षी नहीं बैठ सकते। जब जंगल में पेड़ ही नहीं होंगे तो पक्षी कैसे बैठेंगे। नो इंसेक्ट हाइड, कोई भी इंसेक्ट कीड़े मकोड़े वहाँ पे नहीं छुप सकते। नो सन बरी इट्स फिट इन सैडो, कोई भी सन बरी इट्स फिट इन सैडो, कोई भी सूर्य की धूप भी अपने पैर को इट्स फिट इन सैडो, सैडो मतलब होता है छाँव में, सूर्य की धूप भी कह रहे हैं कि अपने पैर छाया में नहीं डाल सकती। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, वो फॉरेस्ट जो कि इतने सारे दिनों से खाली थे, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, वो सुबह तक पेड़ों से भरे हुए होंगे। क्या चीज़ होगी पेड़ों से भरे हुए? कह रहे हैं कि फॉरेस्ट थे, फॉरेस्ट है लेकिन वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं हैं। जब पेड़ पौधे नहीं हैं तो कैसा फॉरेस्ट? तो ये कह रहे हैं कि उस फॉरेस्ट में सुबह तक क्या हो जाएगा, बहुत सारे पेड़ पौधे चले जाएंगे। अब इसको हम दूसरी सेंस में देखते हैं कि कैसे कि जो वुमन हमारे घरों के अंदर बैठी हुई थी, जो आज तक हमारे घरों के अंदर थी, वो क्या कर रही हैं, वो अब घर से बाहर निकलने लग गई हैं। तो दूसरी सेंस में हम इसको ऐसे ले सकते हैं। नेक्स्ट पैसेज, ऑल नाइट्स द रूट्स वर्क, मतलब जो पेड़ों की जड़ें हैं वो पूरी रात काम करेंगी। टू डिसिंग्विश देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरंडा फ्लोर, बरामदे के फर्श में जो दरारें हैं उनसे अपने आप को मुक्त करने के लिए, डिसिंग्विश मतलब मुक्त करने के लिए वो सारी रात प्रयास करेंगी, प्रयत्न करेंगी। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, और जो पत्ते हैं वो भी स्ट्रेन मतलब कोशिश करना, वो भी कांच की तरफ, ग्लास की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, और जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं वो भी प्रयत्न करने में लगी हुई हैं। लॉन्ग क्रैम्प्ड बो, जो उलझी हुई लंबी लंबी जो टहनियाँ हैं, वो जो उलझी हुई लंबी लंबी टहनियाँ हैं वो भी सफलिंग अंडर द रूफ, वो भी छत के नीचे ही सफल कर रही हैं, फैली हुई हैं, स्ट्रगल कर रही हैं। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, बिल्कुल कैसे, जैसे कि नए नए पेशेंट्स जो कि मरीज होते हैं, जो कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं। हाफ डेज्ड मूविंग थ्रू द क्लिनिक डोर्स, जैसे कि होता है ना कि नए नए पेशेंट जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं तो वो आधी नींद में ही होते हैं, मतलब बिल्कुल से ठीक भी नहीं हुए होते हैं, लेकिन क्या उनको तो एकदम से खुशी होती है कि हाँ हम हॉस्पिटल से बाहर निकल गए, और वो उसी हैप्पीनेस में मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, क्लिनिक के डोर की तरफ वो भागते हैं। बिल्कुल कैसे, जस्ट ये कह रहे हैं कि इस पूरे पैसेज में ये बताया गया है कि जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, वो भी खुद को बरामदा फ्लोर में जो क्रैक्स हैं वहाँ से खुद को डिसिंगेज मुक्त करने के लिए खुद को फ्री करने में लगी हुई हैं। जो लीव्स हैं वो भी प्रयत्न कर रहे हैं, और जो ट्विग्स हैं, सब ट्विग्स, उलझी हुई लंबी टहनियाँ, सारे मिलके प्रयत्न कर रहे हैं कहाँ, बाहर जाने के लिए, ठीक है। बिल्कुल कैसे ट्राई कर रहे हैं, जैसे कि नए नए पेशेंट जो कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं और वो उनकी नींद पूरी तरह से खुली नहीं होती, मतलब कि कहने का मतलब वो बिल्कुल से ठीक भी
भी नहीं हुए होते हैं, लेकिन फिर भी उनको क्या रहता है कि घर जाने की, हॉस्पिटल से बाहर निकलने की जल्दी रहती है। तो इसी को हम दूसरी सेंस में कैसे ले सकते हैं कि महिलाएं जो कि घरों के अंदर ही बंद रहती हैं, तो हम इसको ये ले सकते हैं कि जो ऑल नाइट द रूट्स वर्क, मतलब कि महिलाएं भी जो इतने दिनों से घरों के अंदर बंद थी वो भी क्या कर रही हैं, वो भी प्रयत्न कर रही हैं घरों से बाहर निकलने के लिए। इसी तरह से जो छोटी लड़कियां हैं वो भी क्या कर रही हैं, वो भी प्रयत्न कर रही हैं कि हम भी घरों से बाहर जाएं और कुछ कर सकें। इसको इस सेंस में हम ले सकते हैं। नेक्स्ट, आई सिट इनसाइड, डोर्स ओपन टू द वरंडा, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। अब इसमें जो हमारे पोइट हैं वो क्या कह रही हैं, आई सिट इनसाइड कि मैं, लेकिन मैं क्या हूँ, मैं अंदर बैठी हुई हूँ। डोर्स ओपन टू द वरंडा, जो मेरे रूम का दरवाज़ा है वो बरामदे में खुला हुआ है। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और मैं क्या कर रही हूँ, लंबे लंबे लेटर लिख रही हूँ। इन विच आई स्कार्सली मैंसन द डिपार्चर, लेकिन उन लेटरों में मैं मुश्किल से ही ये मैंसन करूँगी कि कब ये पेड़, मतलब जो इनके पेड़ों के डिपार्चर का टाइम है वो मैं मुश्किल से ही मेंशन करूँगी। ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, कि कब ये जो पेड़ हैं ये घरों से निकल के फॉरेस्ट में जाएंगे, इनके टाइम का जिक्र मैं नहीं कर रही हूँ। द नाइट इज़ फ्रेश, नाइट क्या है, बिल्कुल ही फ्रेश ना, मतलब रात बिल्कुल ताजगी भरी हुई है। द वोल मून साइंस, और आकाश में, खुले आकाश में जो पूरा चांद है वो चमक रहा है। इन ए स्काई स्टिल ओपन, खुले आसमान में पूरा चांद चमक रहा है। द स्मेल ऑफ लीव्स, जो स्मेल है, जो खुशबू है पत्तों की, एंड लाइकेन स्टिल रीचेस लाइक ए वॉइस इनटू द रूम्स, जो पत्तों की और लाइकेंस होता है काई, इनकी खुशबू है जो स्टिल रीचेस लाइक ए वॉइस, बिल्कुल आवाज़ की तरह मेरे कमरे तक आ रही है। इनटू द रूम्स मतलब कमरों में आ रही है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी पोइट हैं वो यहाँ पे ये कह रही हैं कि मैं बैठी हुई हूँ कमरे के अंदर और मेरे कमरे के दरवाजे खुले बरामदे में, और मैं लंबे लंबे लेटर लिख रही हूँ, लेकिन मैं उन लेटर में ये जिक्र नहीं कर रही हूँ कि ये जो पेड़ हैं ये जंगल में, फॉरेस्ट में जाने के टाइम का जिक्र मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। फिर पोइट बताते हैं उस रात के बारे में, बताते हैं कि रात में ताजगी है और आकाश में पूरा चांद चमक रहा है। और फिर कहते हैं कि जो स्मेल है लीव्स की, पत्तों की और काई की स्मेल है वो क्या अभी भी मेरे, मतलब स्टिल रीचेस लाइक ए वॉइस इनटू द रूम्स, वो भी कमरे में एक आवाज़ की तरह मेरे कमरे में उनकी खुशबू भी आ रही है। तो इसको हम दूसरी सेंस में देखें तो ये है कि जो दूसरी वुमन जो घरों के अंदर बैठी हुई हैं, अभी तक जो बाहर नहीं निकली हैं, उनको भी दूसरे जो वुमेन हमारी बाहर जा चुकी हैं स्ट्रगल करके, उनकी आवाज़ उन तक पहुंच रही है, ठीक है, और वो उस आवाज़ को सुन रहे हैं, और उन्होंने जो स्ट्रगल किया है उसकी खुशबू जो घरों के अंदर बैठी हुई है उन औरतों तक भी पहुंच रही है। तो इस पैसेज को हम इस सेंस में देख सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे पोइट कह रही है माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट। पोइट कह रही हैं कि मेरे कानों तक उनके जो पेड़ आपस में बातचीत कर रहे हैं उनके बुदबुदाने की आवाज़ आ रही है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कि कल तक शांत हो जाएंगे। क्यों शांत हो जाएंगे, क्योंकि कल तक तो वो घरों में रहेंगे ही नहीं, अब तो वो घरों में इसीलिए एक दूसरे से बात कर रहे हैं बाहर जाने के लिए, लेकिन जब वो बाहर चले जाएंगे तो उनकी आवाज़ भी नहीं आएगी क्योंकि वो तो फॉरेस्ट में जा रहे हैं। लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, सुनो ये जो ग्लास है, खिड़की ग्लास कांच के टूटने की आवाज़ आ रही है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, और जो पेड़ हैं, ट्रीज़ हैं, वो भी लड़खड़ाते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं। इनटू द नाइट, रात में। विंड्स रश टू मीट दैम, हवा भी उनसे मिलने के लिए दौड़ रही है। द मून इज़ ब्रोकन लाइक ए मिरर, जो मून है, चंद्रमा है, वो भी कैसा दिखाई दे रहा है, जैसे कि वो टूटा हुआ है, लाइक ए मिरर, बिल्कुल शीशे की तरह। इट्स अ पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन द ऑफ द टोलेस्ट ओक, और जो हमारे जो मून के कह रहे हैं कि मून बिल्कुल शीशे की तरह टूटा हुआ है, और जो मून के चंद्रमा के पीसीज हैं वो बिल्कुल कैसे लग रहे हैं, जैसे कि जो सबसे लंबा होता है ओक ट्री, उसके क्राउन की तरह ये फील हो रहे हैं। तो कैसे, कहने का मतलब ये है, जैसे कि देखो ओक ट्री होता है, ओक ट्री जो कि बहुत ही लंबा होता है, और उसकी जो ओक ट्री की जो शाखाएं है वो मून को क्रॉस करके और फिर मतलब कि यूँ दिखाई देता है, जैसे पीछे मून है, आगे कोई ट्री होता है, तो फिर क्या दिखाई देता है, जैसे कि जो हमारा मून है वो पीसीज में कटा हुआ है, ऐसा दिखाई देगा। और उसको क्या बोला गया है कि वो हमारे ओक ट्री के बिल्कुल क्राउन, बिल्कुल ताज की तरह लग रहा है, ठीक है। दूसरी सेंस में इसको हम ये ऐसे देख सकते हैं कि जो
महिलाएं अभी बातें कर रही हैं बाहर निकलने के लिए, वो तैयारी में लगी हुई है, स्ट्रगल करने की तैयारी में, तो आपस में वो बातचीत कर रही हैं, तो उनकी आवाज़ कल तक शांत हो जाएगी, क्योंकि कल तक तो वो बाहर जा चुकी होंगी। और फिर कह रहे हैं कि देखो ये आवाज़, अब कहने का मतलब ये है कि वो भी पूरी घर से बाहर जाने के लिए पूरा स्ट्रगल कर रही हैं, पूरी कोशिश कर रही हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।